अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है ना, वो हम लिस्टिंग की कर रहे थे। लिस्टिंग पार्ट 2 कि हमने लिस्टिंग किस तरह करनी है। तो उसमें मैं 1 मिनट अकाउंट ओपन कर लूँ कि हम प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग जो है ना वो किस तरह करेंगे। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 देखा था। तो इस क्लास में जो है ना हम पार्ट 2 देखेंगे कि एडवांस लेवल पर हम प्रोजेक्ट को लिस्ट किस तरह करें। ठीक है। अब सबसे पहले हमने ईबे ओपन कर लिया। ये देखिए, अभी ये कल मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट किया था एक, तो उसका ऑर्डर भी आ चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हम प्रोजेक्ट्स में जाते थे, वहां से प्रोजेक्ट को लिस्ट करते थे। लेकिन अब भी हम एक वो प्रोसेस करेंगे, इसके साथ साथ एक और करेंगे। अच्छा, इसमें है कि प्रोजेक्ट लिस्टिंग में आएंगे, क्रिएट लिस्टिंग। मैं कोई एक रैंडम प्रोजेक्ट उठाता हूँ कि जिसको हम लिस्ट करें। शीट 1 मिनट में ओपन कर लूँ। ये प्रोजेक्ट देखते हैं। यहाँ पर आएंगे। अच्छा, मैं 1 मिनट अगेन आ जाऊँ। अच्छा, हम यहाँ पर ना लिस्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें पहले अच्छा, इसमें है कि हम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो है सर्च कर लेते हैं अली एक्सप्रेस के ऊपर। एक मैं देख लूँ कि फिर ताकि हम सेम वही प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर लिस्ट करें। ठीक है। चलिए ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन यह कि हमने लिस्टिंग का सीखना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम लिस्टिंग पर आएंगे, क्रिएट लिस्टिंग यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे, इसको यहाँ से अपना जो टाइटल होगा ना उसको हम पेस्ट कर देंगे जस्ट। अब ये ना यहाँ पर उसके रिकमेंडेड लिस्टिंग भी आ रही होंगी, लेकिन हमने इनको नहीं छेड़ना। हमने क्या करना है, अपनी लिस्टिंग बनानी है, ताकि उसके ऊपर हम ये ना हो किसी का कोई चीज़ हम चोरी करके लगाएं। अब टाइप क्या है, हम यहाँ पर अपनी टाइप देख लेंगे। हॉट वाटर बॉटल है। उसके साथ हम देखेंगे ब्रांड। ब्रांड तो हमने हर टाइम अनब्रांडेड ही लिखना है। ठीक है। उसके बाद फीचर्स। फीचर्स क्या है, लीक प्रूफ है, विद कवर है, या क्या है। हम कहते हैं ये लीक प्रूफ है। ठीक है। बाद में आपने देख लेना जो सप्लायर है वो क्या दे रहे हैं। मटेरियल, मटेरियल कौन सा सप्लायर का भी देख लेना है। अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्लीज लिख देते हैं। ये मैं जस्ट आपको ना दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह लिस्टिंग करनी है। बाकी आपने सप्लायर के बिल्कुल जैसे जिस तरह सप्लायर ने लिखा हो वैसे करनी है। अब कलर इसमें हम ग्रे कर लेंगे। मल्टीपल्स ऑफ कलर होते हैं, तो आपने देख लेना कौन सा कलर है। उसके साथ कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या करना है, अब हमारा अगर हम अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं, तो हमने हर टाइम कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना ही रखना है। ठीक है। डिपार्टमेंट के ये किस चीज़ के लिए है, ये क्योंकि यूनिसेक्स मतलब दोनों के लिए है। या आप लिख सकते हैं एडल्ट भी लिख सकते हैं। हम एडल्ट लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें पर्सनलाइज मतलब किस चीज़ के लिए, इसको छोड़ देंगे। अच्छा, इधर हम आ जाएंगे कंटिन्यू विदाउट मैच। यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये प्रोजेक्ट न्यू है, ओल्ड है, हम कहेंगे न्यू है। कंटिन्यू टू लिस्टिंग, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट की इमेज दे देनी है। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। टाइटल हमारा क्या होगा, जो हमने अपना डिटेल में टाइटल देना है वो दे देंगे।
उसके बाद आइटम कैटेगरी, ये तो खुद बाय डिफॉल्ट जो है ना ये ले लेते हैं। उसके बाद वेरिएशंस हैं, वेरिएशन, अच्छा वेरिएशंस को हम देख लेते हैं कि वेरिएशंस को हम एक और सूरत में देखेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। टाइप मतलब ये वही चीज़ें जो हमने लगाई हुई थी। उसके नीचे आइट कंडीशन में न्यू की हुई थी। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आपने उठा लेनी है। जो सप्लायर होगा उसकी, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, वहां से आपने डिस्क्रिप्शन ले लेनी है। अब प्राइसिंग पूछ रहे हैं, अब हमने ना फॉर्मेट जो है ना अपना हर टाइम बाय इट नाउ ही रखना है। ऑप्शन क्योंकि हम नहीं करते, तो हमने बाय इट नाउ ही करना है। यहाँ पर जो है कि सोल्ड लिस्टिंग का रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप इस प्राइस में सेल कर सकते हो, और लोग इस प्रोडक्ट को ना 82% लोग जो हैं वो फ्री शिपिंग दे रही। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, हमने अपनी प्राइस देखनी है, हम किस प्राइस में सेल करते हैं। हम कह रहे हैं हम कैलकुलेटर पे जो है आप प्राइस देख लेंगे, हम कहते हैं हम 8 की सेल करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग वैट। अगर वैट आप ऊपर लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट मर्जी है, क्योंकि यूके में वैट होता है, यूएसए में नहीं होता। अब क्वांटिटी, क्वांटिटी जो है मिनिमम आपने 5 रखनी है। मैक्सिमम आप मतलब मिनिमम और 5 और मैक्सिमम 10 तक आपने जाना है, इससे ज़्यादा लिस्टिंग और क्वांटिटी नहीं रखनी। इसके अलावा पेम पॉलिसीज वगैरह हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है जो हम शुरू में बनाते हैं। और उसके साथ पोस्टेज पॉलिसी, ठीक है, वो सेम आ जाती है, साइज को हमने छोड़ देना है। आइटम ओरिजिन जो हमने पहले दिया था। नीचे आएंगे जहाँ से हमने इसको कंटिन्यू कर देंगे तो ये लिस्ट हो जाएगी। ये हो गया हमारा लिस्टिंग का पार्ट 1। हम आ जाते हैं लिस्टिंग के पार्ट 2 पर। ठीक है, पार्ट 2 थोड़ा सा इसके रिलेटेड भी है। एक मिनट देख लें, स्क्रीन हमारी वही है, पता चले हम क्लास ले रहे हैं स्क्रीन हमारी चेंज है, बस ठीक है। अच्छा, एक तो हमारी लिस्टिंग हो गई ये बिल्कुल सिंपल। अब सेकंड लिस्टिंग हम वो है कि जिसमें सेल्स आने के भी हमारे चांस होते हैं। एक मिनट। स्क्रीन में जरा शेयर कर लूँ, एक मिनट। ओके। अच्छा, दूसरी ये है कि अब आपने क्या करना है, मतलब हमने एक तो ये लिस्टिंग सीख ली। अब दूसरी हमने ये सीखना है कि वेरिएशंस में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हमने लिस्ट किस तरह करना है। नंबर 1, आपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगा दी। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऐड कर दी। अब हम आ जाते हैं वेरिएशन, बाकी हमारा सारा कुछ सेम होगा, हम आ जाते हैं वेरिएशंस में। ठीक है, आइटम स्पेसिफिकेशन वो ये सेम आपने अप्लाई ऑल कर देना है। चेक भी कर लेना है कि ये सेम है भी या नहीं है। अच्छा, वेरिएशन में आएंगे, हमने यहाँ पे एडिट करना है। इसके बाद अब ये लिखा हुआ है MPN, इसको हटा देंगे। थीम, इसको भी हटा देंगे। अब हमने खुद अपनी तरफ से ऐड करना है कि हम क्या ऐड करें। हमने अगर तो ऐड करना है कि हम कलर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ, ऐड यूअर ऑन एट्रीब्यूट। यहाँ पर कलर लिख देंगे कि हमारा कलर है, अगर साइज होगा तो साइज लिख देंगे। कलर लिख दिया, सेव कर दिया। अब नीचे, अब कलर आ गया जो हमारा ऊपर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, नीचे है हमने इसकी देनी है कि कलर कौन कौन सा हमारे पास। हम कहते हैं पिंक है, हम कहते हैं ग्रीन है, हम कहते हैं ब्लैक है। ये 3 कलर हमने सिलेक्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट हमारी जो है ना इमेजेस आ रही हैं, मतलब वही सेम ग्रीन। अब ये हमारी ये पिंक था, इस पे ग्रीन आ रही है। अभी क्यों आ रही है, ये ग्रीन है, इस पे ग्रीन आ रही है, ब्लैक पे भी ग्रीन आ रही है। अब इसको हमने ना अगर इमेज चेंज करनी है, मतलब हम चाहते हैं कि, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं।
अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्टिंग है ना, वो हम, मतलब हमने रेड कलर दिया है, तो अगर कस्टमर रेड पे क्लिक कर रहा है तो आगे रेड वाली इमेज आ जाए। ठीक है, ब्लैक क्लिक कर रहा है तो ब्लैक वाली इमेज आ जाए। हम देखते हैं इसमें कोई वेरिएशन। हाँ, ये आ गई वेरिएशन। सॉरी, ये वेरिएशंस वाली हैं। वेरिएशन वाली वो होती है जिसके डबल प्राइस लिखी हुई आ रही हो, वो प्रोजेक्ट वेरिएशन वाली होती है। और अच्छा, इसके अलावा ना एक और हंटिंग की टेक्निक है। उससे ये होता है कि आपका ऑर्डर नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। वो इंशाल्लाह हम फिर देखेंगे कि वो लिस्टिंग किस तरह की जाती है। अच्छा, वेरिएशंस में आ गए। यहाँ पर ये कलर दिए हुए, जैसे ये ग्रे था, ये ग्रे आया हुआ है, ये पिंक था तो ये पिंक इमेज आ गई है। ठीक है, ब्लू था तो ये ब्लू इमेज आ गई है। अब अगर हम जिस तरह जा रहे हैं ना, वो पिंक क्लिक करेगा तो ये ग्रीन ही खड़ी होगी। हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है, यूज डिफॉल्ट फोटोज को लिखा होगा, नीचे होगा कलर, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया था वो कलर सिलेक्ट किया था, तो इधर आ जाएंगे। अब वो कह रहा है पिंक। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ गैलरी के अंदर, क्योंकि मैंने इमेजेस रखी हुई हैं, तो मैं यहाँ से पिंक ले आता हूँ। ठीक है, अब ग्रीन है तो मेरी ग्रीन वाली इमेज भी होगी। तो अगर इसको ग्रीन वाली लेके आ जानी है, ब्लैक है तो ब्लैक वाली इमेज भी होगी। ब्लैक की जगह कोई और रख लेते हैं। तो ये हमारी इमेज हो गई। ठीक है, देखने पिंक क्लिक करेगा तो ये आ जाएगी, ग्रीन क्लिक करेगा तो ये आएगी, ब्लैक क्लिक करेगा तो ये आएगी। अब नीचे आ जाती हैं असल चीज की तरफ। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है कि एक्शंस वगैरह फोटोज हमारी ये हो जाएंगी। SKU, मतलब ये ड्रॉप शिपिंग में तो कोई इतना वो नहीं करता। लोग होते हैं कि आपको दिखाते हैं नहीं ये कर लें, SKU रख लें, वो सिर्फ टाइम वेस्ट है मेरी नज़र में। ठीक है, EN नंबर अगर है तो हमारे पास नहीं होता तो इसको डज नॉट अप्लाई कर दो। नहीं करना तो भी मसला नहीं है। ठीक है, नहीं करना तो भी मसला नहीं है। अब पिंक क्वांटिटी क्या रखेंगे, 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। आइटम प्राइस 8, 8, 8, सारों की 8 नहीं रखनी। मतलब जो आज आप की प्रोजेक्ट की प्राइस है ना वो रखेंगे। सेव एंड क्लोज कर देंगे इसको। अब क्या होगा, अब हमने प्राइस दे दी है। ठीक है, इमेजेस आ गई हैं। अब नीचे जो हम प्राइस देते थे ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। यहाँ पर अब प्राइस का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस ऊपर दे दी है, इस वजह से यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर ऊपर ना देते तो फिर यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन आ रहा होता। ठीक है, यहाँ पर यह कि हम बाय डिफॉल्ट हर चीज़ जाने देंगे। और यहाँ पर लिस्ट डिस्प्ले फ्री करेंगे तो ये हमारी लिस्टिंग जो है लाइव हो जाएगी। मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर वो लिस्ट नहीं कर रहा। अगर करूंगा तो 0.36 पाउंड जो है हमारी फीस कट हो जाएगी, इसलिए जस्ट यहाँ तक था। या आपने लिस्ट विथ प्लेट फीस करना है और आपकी प्रोडक्ट जो है लिस्ट हो जाएगी। और अच्छा, इसमें यह है कि हमने दो मेथड देखे हैं कि हम प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह कर सकते हैं। पहले हमने ये देखी थी कि हम प्रोडक्ट को हम जस्ट जाते थे कि एक प्रोडक्ट ओपन की और उसके ऊपर लिस्टिंग कर दी। ठीक है, फिर हम वहां पर देते थे इमेजेस और प्राइस डिस्क्रिप्शन वगैरह, बस। दूसरी फिर आज हमने देखी है कि अपने लिस्टिंग किस तरह की जाती है। इसके अलावा हमने ये देखी है कि वेरिएशंस में जो लिस्टिंग है वो किस तरह की जाती है। तो इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को जो है एंड कर देते हैं। तो बेसिक क्लास थी तो किसी का मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन वगैरह होगा। तो क्लास को जो है फिर एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।